कशाडी घाट मुंबई नासिक हाईवे। हाईवे मतलब वो चौड़ी और लंबी सड़क जो दो शहरों को लंबी दूरी तय कर एक दूसरे से जोड़ती है। हाईवेज पे दिन के वक्त तो फिर भी कुछ गाड़ियां चलती दिखती हैं, मगर रात होते ही लोगों का आना जाना लगभग रुक ही जाता है। इन हाईवेज पर कई सारे किस्से कहानियां होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं रह जाती है, लेकिन जब भी कोई उन हाईवे से देर रात गुजरता है तो अक्सर उन कहानियों से रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो मेरे यानी अपने दोस्त जॉय के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर रोज एक नई सच्ची और रोमांच से भरपूर कहानी सुनने को मिले। तो बने रहिए कहानी में अंत तक, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आप इस कहानी के ट्विस्ट में खो जाएंगे। तो अब सुनते हैं आगे। रात के लगभग 8 बजे हाईवे एकदम सुनसान है। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही है। वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, बल्कि उस लड़की के पास से एकदम तेजी से गुजर रही है। शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। इतनी रात में कैसे क्या करूं? कमबख्त नेटवर्क भी गायब है। डैम यार, लीना ने अपने आप से कहा। इतने में एक कार आखिर में वहां आकर रुकी। लीना उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और खिड़की पर झुकते हुए बोली, सुनिए, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठे थे, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने लीना को पीछे बैठ जाने के लिए कहा। रास्ते में लीना ने बात शुरू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देखकर कार रोक लिया और मुझे लिफ्ट देने के लिए राजी हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से वहां खड़ी मदद मांग रही थी, मगर कोई नहीं रुका। 1-2 कार गुजरी, मगर किसी ने भी मुझे लिफ्ट देने के लिए अपनी कार नहीं रोकी। अच्छा हुआ आपने कार रोक दिया, वरना शायद आज रात इसी हाईवे में गुजारना पड़ता। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है, खासकर तब जब कोई सफेद पोशाक में हो। लोग भूत समझ लेते हैं। लीना ने हंसते हुए कहा। उसने एक सफेद रंग का टी शर्ट और उस पर एक सफेद रंग का जैकेट पहन रखा था। आगे बैठी महिला अपनी कार के फ्रंट मिरर में से लीना को देखते हुए बोली, हम देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत केवल सफेद कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती। भूत कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लीना की मुस्कान थोड़ी सिमट गई। मेरा मतलब है हम सब में एक भूत है, वो महिला हंसते हुए बोली। अब लीना को थोड़ा ठीक लगा। ओह, बाय द वे, मेरा नाम लीना है, मैं मुंबई की रहने वाली हूं। लीना? अच्छा नाम है, बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की। ड्राइविंग सीट पे बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया हैं। मेरा नाम काजल है और ये मेरे पति केशव है। उस महिला ने भी अपना परिचय दिया। एक दूसरे से हाय हेलो करने के बाद उस महिला ने पूछा, लीना, आप इस वक्त कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? जी, मैं एक पार्टी में गई थी और बस वहीं से लौट रही हूं, लीना ने जवाब दिया। ओह, आप पार्टी एनिमल हो? हाँ, मुझे पार्टी करना, पार्टी में जाना अच्छा लगता है, लीना ने सर हिलाते हुए कहा। केशव ने कहा, हम भी तो एनिमल हैं। केशव की बात सुन काजल ने कहा, इनका मतलब पार्टी एनिमल्स।
हम लोग भी पार्टी एंजॉय करते हैं काफी। इनफैक्ट हम भी पार्टी से ही लौट रहे हैं। केशव ने शीशे पर देखते हुए पूछा, वैसे आप करती क्या हैं? मैं फिलहाल फैशन डिजाइनिंग में हूं, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में, लीना ने जवाब दिया। आपको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर आप कोई एक्ट्रेस या मॉडल हो, इसलिए मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। यू आर रियली ब्यूटीफुल, केशव ने छेड़ते हुए कहा। केशव की बात सुनकर काजल ने झल्ला कर कहा, ओ केशव, अब बस भी करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ करते हो। मैंने बताया ना लीना, मेरे ये थोड़े से मस्तीखोर हैं। केशव ने काजल को प्यार से कहा, सॉरी डियर, सॉरी, सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करूंगा। और यह सुन तीनों हंस पड़ते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है? लीना ने दोनों से पूछा। यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हाल ही में हमने शादी की है। बस 2 ही महीने तो हुए हैं, काजल ने खुशी भरे एहसास के साथ कहा। लीना ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर कहाँ लगती है। कब, कहां, कैसे, क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यह बात काजल ने बहुत गंभीरता से कहा था। काजल की बात और आवाज में अचानक एक दर्द सा उभर आया। लीना ने पूछा, और आप क्या करते हैं मिस्टर केशव? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। लकड़ियों का एक कारखाना है, लकड़ी बेचता हूं, पैसे कमाता हूं, अपनी बीवी के हाथ का खाना खाता हूं, उसकी लिखी कहानियां सुनता हूं और बेशक अपनी बीवी को प्यार भी करता हूं, केशव ने हंसते हुए बोला। इस पर काजल शर्मा गई। केशव की बात सुन लीना चौंक गई। उसने काजल से पूछा, अरे, इन्होंने कहा कि आपकी लिखी कहानियां पढ़ते हैं। क्या आप कहानियां लिखती हैं? क्या आप लेखिका हैं? कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूं, बस थोड़ा बहुत जी करता है तो लिख लेती हूं, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लीना ने कहा, मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। आजकल क्या लिख रही हो आप? मैं हॉरर, लाइक हॉन्टेड स्टोरीज, हिंदी हॉरर स्टोरीज। एक कहानी लिख रही हूं फिलहाल, उसका शीर्षक है लिफ्ट। मैं कहानियां लिखती हूं और अधिकतर कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, इसलिए चाहती हूं कि हर कोई उन कहानियों को सुन सके और उन घटनाओं के बारे में जान सके। ऐसी घटनाएं जो आज एक रहस्य का चादर ओढ़े किसी गुमनामी में खो चुकी है, काजल बोली। ओह, आई लव हॉरर स्टोरीज, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो कहानी सुनाइए ना, सफर में मजा आ जाएगा, लीना ने कहानी सुनने की मंशा जताते हुए कहा। सफर तो चल ही रहा है। हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ऊपर से हाईवे का सफर। काजल की बातें बार बार लीना को अजीब सा महसूस करा रही थी। लीना कुछ और सोचती, इतने में केशव ने कहा, हाँ काजल, जब लीना जी इतने प्यार से कह रही है तो कम से कम मेरी खातिर तो इनका दिल मत तोड़ो, सुना दो ना एक कहानी। इस पर काजल मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन लीना डरोगी तो नहीं? सुनसान हॉन्टेड हाईवे में लिफ्ट की एक शॉर्ट कहानी है, सुनना चाहोगी? मुझे डर नहीं लगता। एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज्यादा मजा आएगा, लीना ने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा। ठीक है, ध्यान से सुनना, लेकिन बीच में रोकना टोकना मत, काजल ने हिदायत दी। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही घुप अंधेरा था, अब कार के भीतर भी अंधेरा पसर गया। सुनसान हाईवे पर कार के फ्रंट लाइट की रोशनी
हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी और इधर काजल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी का शीर्षक है लिफ्ट। कभी कभी रास्तों में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, उनकी जिंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए मांगते हैं सहारा, मांगते हैं लिफ्ट। मगर उन राहियों का क्या जो किसी की मदद करने की खातिर खुद की ही राह से भटक जाते हैं और रास्तों में ही अटक जाते हैं। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देख कार में बैठी महिला अपने पति को कहा, हाईवे में ये कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है? मत रोको, पता नहीं कौन हो। अरे कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए गाड़ी, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नजदीक पहुंची तो एक लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया। वो पीछे बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। बीच में उन शादीशुदा जोड़े ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश ही रही। इस पर उन्हें बेहद अजीब सा लगा कि ये लड़की न अपने बारे में कुछ कह रही है, न हमारी बातें सुन रही और न कोई जवाब दे रही। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहां से आ गया। फ्रंट लाइट की रोशनी में वो नजर तो आ रहा था, लेकिन साफ साफ दिख नहीं रहा था। एक काला सा जानवर, शायद बिल्ली जैसे था, बस उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। आदमी ने अपनी कार रोक दी। उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर वो जानवर चुपचाप वहां से गुजर गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नजरें ऊपर लगे मिरर पर सहसा चले गई तो उसने देखा पीछे वो लड़की नहीं थी जिसको लिफ्ट दिया था। वो मुड़कर देखा तो पीछे उस लड़की को नहीं पाकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी ये देखकर डर से कांप उठी। उन्होंने तुरंत वहां से जाना जरूरी समझा। कार चालू कर आदमी फुल स्पीड में गाड़ी को बढ़ाया और तेजी से वो चला जा रहा था। वो दोनों डरे हुए थे, इससे पहले कहीं कुछ बुरा ना हो जाए वो हाईवे पार कर लेना चाहते थे। अचानक सामने फिर से वही लड़की उनके कार के आगे आ गई और उनके कार के कांच में चिपक गई। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और पलट गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी और वो लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी अब भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से वहां से उठा और सड़क के पास मदद मांगने चला गया। उसने हाथ दिखाकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की, मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में वो एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया, मगर वो गाड़ी भी तेज रफ्तार से चले आ रही थी और वो रुकी नहीं, बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। वो आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था। वो फिर भी रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा उसकी पत्नी मर चुकी है। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे मर गया। 7 दिन बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी।
वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियां एकदम तेजी से पार हो रही थी। उसी वक्त एक कार वहां से गुजर रही थी। उस लड़की को देख उन्होंने अपना कार रोका। वो सफेद लिबास वाली लड़की सामने आई और उसने कहा उसकी कार खराब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपने कार में बैठ जाने को कह दिया। कहानी सुनते हुए लीना को बेहद अजीब सा लग रहा था और वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन वो खामोश थी। काजल ने कहानी को जारी रखा। उस सफेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया और उस महिला और आदमी को धन्यवाद भी किया कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए। रास्ते भर में तीनों बातें कर रहे थे। वो लड़की काफी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे पता लगता है कि वो महिला एक लेखिका है, तो वो उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश करती है ताकि सफर का मजा आ जाए। वो महिला एक हाईवे में हुई एक घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब लीना को होश आता है। उसे ध्यान आता है ये तो हमारी ही कहानी सुना रही है। हाईवे, सफेद पोशाक वाली लड़की यानी मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा और लिफ्ट, और फिर ये कहानी। लीना ने मन ही मन खुद से कहा। उधर काजल अब भी कहानी कहे जा रही थी और उसके कहानी के लफ्ज अब लीना को डराने लगे थे। काजल ने आगे सुनाया। जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि जैसे ये कहानी वो जानती है। वो बहुत अजीब सा महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हो ना हो ये कहानी उससे ही जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सब कुछ रिवाइंड किया। इधर लीना भी वही कर रही थी और वही महसूस कर रही थी जो कहानी की लड़की कर रही थी। लीना दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड कर रही है, यानी अपने दिमाग में सब पीछे करते जा रही है, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होती है। उसी तरह लीना के दिमाग में भी सारी छवि और घटनाएं रिवाइंड होते जा रहे हैं। उसे याद आता है लगभग 6-7 दिन पहले वो पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी अपने कार में। उसने थोड़ी पी भी रखी थी। लीना बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उसे एक शख्स दूर से दिखाई दिया था जो बीच सड़क में हाथ हिला रहा था। लीना को लगा इतनी रात में कौन होगा, जरूर कोई चोर उचक्का या लुटेरा होगा या कोई भूत, पता नहीं। उसने अपने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली और बिना रोके उस आदमी को कुचलते हुए चले गई। उसे याद आया कि मैंने अपने कार से उस दिन इसी हाईवे में किसी को कुचल दिया था। वो इसी औरत का पति था। वो खुद से सारी बातें मन ही मन कहने लगी। ठीक 7 दिन बाद यानी आज शाम इसी हाईवे में मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं लिफ्ट के लिए रुकी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब लीना को सब कुछ समझ आ गया। जो हुआ सब कुछ काजल के कहानी में शामिल था और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मांगकर बैठी है कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये बात लीना जान गई। वो जान गई कि उस रात जिसको मैंने अपने कार से रौंद दिया था वो यही आदमी था। काजल ने आगे बताया। उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा जोड़े हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस एक असहाय आदमी की मदद की होती, अपनी कार से उसे कुचला ना होता, तो शायद आज हम जिंदा होते। लीना को मालूम हो चुका था कि जिस कार में अब लीना सवार थी
उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक वो बातें करते आ रही थी वो जिंदा नहीं थे, बल्कि ये उनकी आत्माएं थी। लीना के रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि वो उतने देर से दो आत्माओं के साथ एक कार में मजे से बातें करते हुए आ रही है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? काजल ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। लीना की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी, मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी बंद होने को थी। उस अंधेरे कार में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका हलक सूखा पड़ गया था। लीना को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे। वो खामोश ही रही, मगर उसकी धड़कन बहुत तेज थी। एकदम धीरे धीरे अपनी हाथ से कार का दरवाजा खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो कार लॉक हो गई। दोनों दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियों के शीशे भी ऊपर चढ़ गए। कार अब भी चल रही थी। धीरे धीरे कार की रफ्तार तेज हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान अचानक से नीचे गिरने लगा। लीना अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे लीना, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है? अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में कार की बत्ती जल उठी। लीना ने देखा आगे कोई भी नहीं बैठा था। कार अपने आप चल रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ दो लोग बैठे थे। एक तरफ काजल और दूसरे तरफ केशव। मगर लीना की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए, और ना ही इसकी जरूरत थी, क्योंकि सामने लगे मिरर में दोनों का चेहरा नजर आ रहा था। अपने कानों में लीना को उन दोनों की गहरी सांसें चलने की आवाज महसूस हो रही थी, मानो कोई गुर्रा रहा हो। लीना ने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते गए और उनमें कुछ जख्म से उभर आए। दोनों के सर से अचानक खून बहने लगा। लीना जोर जोर से चीखने लगी और कार की लाइट बंद हो गई। अब कार पूरे रफ्तार में चलने लगी। लीना डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज चले जा रही थी। और फिर अचानक कार सड़क पर पलट गई और लीना की मौत हो गई। सच कहा था काजल ने, कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और लेना दोनों ही जानलेवा बन जाता है, खासकर हाईवे में। रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी अजनबी से लिफ्ट लेना आपकी जिंदगी के गाड़ी को हमेशा के लिए रास्ते पर ही फंसा सकता है, जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं रह जाती, बस रह जाता है रास्ता और लिफ्ट लेते देते मुसाफिर। हाईवे का सफर हाईवे तक ही सीमित रह गया। कहीं आप भी तो किसी हाईवे में सफर नहीं कर रहे हैं ना? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो के साथ।